नया साल क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए न सिर्फ नई खुशियां लेकर आया है, बल्कि 2023 के आगाज के साथ ही क्रिप्टो एंथुसियास्ट के लिए कई नई अपॉर्चुनिटीज के दरवाजे भी खुल गए हैं। जनवरी 2022 में एनएफटी सेक्टर ने $4.77 बिलियन का अपना ऑल टाइम हाई टच किया, लेकिन उसके बाद जैसे अचानक इस सेक्टर पर काले बादल छा गए। फिर तो एनएफटी सेल्स और ट्रेडिंग वॉल्यूम ऐसी गिरी कि संभलते नहीं संभली। आंकड़ों के मुताबिक 2022 में ग्लोबल एनएफटी सेल अपने पीक से करीब 80% नीचे रही। शुक्र है कि कैलेंडर पर साल बदला तो एनएफटीज की किस्मत भी बदल गई। जी हां, cryptoslam.io की रिपोर्ट के मुताबिक साल के पहले महीने में ही एनएफटी सेक्टर में अच्छा खासा उछाल देखा गया है। 2022 में एनएफटी सेक्टर की बुरी हालत देखकर बहुत से लोगों की उम्मीद टूटने लगी थी। उन्हें लगा अब शायद एनएफटीज के दिन लग गए हैं। ये एनएफटीज एक हाइप और ट्रेंड से ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन पिछले 7 दिनों की एनएफटी सेल के आंकड़ों ने सबको गलत साबित कर दिया है। इन नए आंकड़ों ने एनएफटी सेक्टर की हिम्मत दोबारा बढ़ा दी है। जी हाँ, cryptoslam.io के फिगर्स के मुताबिक पिछले हफ्ते $256.69 मिलियन की एनएफटी सेल्स दर्ज की गई थी, जो कि उससे पहले के हफ्ते के मुकाबले 16.39% ज्यादा है। इतना ही नहीं, इन 7 दिनों के दौरान 1,355,376 एनएफटी ट्रांजैक्शंस दर्ज की गई। इस एनएफटी मार्केट में पार्टिसिपेट किया करीब 320,580 बायर्स ने, और इस आंकड़े में भी पिछले हफ्ते के मुकाबले 43.48% का इजाफा हुआ है। 2023 में एनएफटी सेगमेंट में इन्वेस्टर्स का और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ेगा, साथ ही यूटिलिटी एनएफटी की डिमांड भी बढ़ेगी। ये कहना है एक्वेरियस एक्सचेंज के सीओओ वरुण सिंघी का, जिनसे हमने बातचीत की। आइए जानते हैं क्या कहा उन्होंने। Really make the utility come, and wrap it with NFTs, right? So I think 2023 has a lot in store for NFTs. I have seen wonderful use cases coming up, and again, it can only go till it converges with the regulations, right? You can have a lot of innovation coming in, but if it is not in line with the the fundamental tenets of regulations, which is protecting the regulator, the investors' interest, it might not go far. It might not be sustainable, right? So and second thing I wanted to highlight, I think Chandan brought a very interesting point, on the institutional part again, right? So what will happen is I see that there will be a lot of digital asset selection now. If there is a heightened interest among investors, they now know that what they are putting hands in, right? That's a very good sign, positive sign for the market, right? Gone are the days that you hear from someone, buy this, buy that, and get into mess. So this heightened awareness, and I see this entire FTX, Terra Luna blessing in disguise, because changes will happen over a period of time. Slow and steady, wins the race. So we are seeing that, point by point. I think that's what we need to take from entire episode and build towards a collective, reimagine, crypto trading, financial market, right? So that's how I view the market right now. आपको बता दें कि एनएफटी सेल्स और बायर्स के ये फिगर्स करीब 20 ब्लॉकचेन से लिए गए हैं, और टोटल सेल्स में $206.06 मिलियन की सेल्स अकेले इथीरियम ने जुटाई है। ऐसे में ETH बेस्ड एनएफटी सेल्स में 24.78% की वृद्धि हुई है। एनएफटी सेल्स के मामले में दूसरे पायदान पर है सोलाना ब्लॉकचेन, जिसने पिछले 7 दिनों में $36 मिलियन की कमाई की है। एनएफटी सेल्स में आए इस उछाल का फायदा कई ब्लॉकचेन्स को मिला। इनमें थीटा 239% अप रही, फैंटम 144% अप रही, पाम 97% अप रही, और वैक्स 73% अप रही। वो एनएफटीज जिनकी बदौलत एनएफटी सेक्टर्स की खोई चमक दोबारा लौटी, उनमें म्यूटेंट एप यॉट क्लब, बोर्ड एप यॉट क्लब, अजुकी और अदर डीड का नाम शामिल है। इन एनएफटीज में भी सबसे ज्यादा महंगी बिकने वाली एनएफटीज में सबसे ऊपर है PAYC #4025 का नाम, जिसने $613,000 की भारी भरकम कमाई के साथ हर किसी को हैरान कर दिया। दूसरे पायदान पर अपना हक जमाया है CryptoPunks #7674 ने, जिसने $451,000 की सेल्स दर्ज की। साल 2022 न सिर्फ एनएफटीज के लिए बल्कि पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए मुश्किलों भरा रहा, जिसके दौरान क्रिप्टो इंडस्ट्री को जो नुकसान हुआ उससे उबरने के लिए बेशक काफी वक्त लगेगा। लेकिन शुक्र है 2023 की शुरुआत आशा की किरण लेकर आई है। ऐसे में उम्मीद करते हैं कि नए साल में एनएफटीज कामयाबी का एक नया रिकॉर्ड बनाएंगी। इस खास स्टोरी में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग स्टोरीज मैं रुचि शर्मा आपके लेकर आती रहूंगी। टेक केयर एंड कीप वॉचिंग 3.0 TV।